नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक विलेज में जो कि ऋषिकेश से लगभग 35 किलोमीटर आगे है। इसका नाम है ससमंड। यशवंत राणा जी से हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। ये इन्हीं का गांव है और आज हमें ये लेकर जा रहे हैं। ये टूरिज़्म इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, लगभग 15 सालों से। तो आज हम विज़िट करेंगे विलेज लाइफ। वो 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बहुत ही खूबसूरत जगह वहाँ पर है। तो मैंने अभी तक वहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया है कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो आज मैं सपना जी को लेकर के वहाँ पे, मेरी इच्छा थी बड़ी काफ़ी दिनों से, तो उनको लेके जाने का है। और जैसे ही आप मेरे गांव में पहुँचेंगे तो आपको एक रियल लाइफ जो गांव की होती है वो आज आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। वाओ, बादलों से घिरे पहाड़ हमें दिख रहे हैं और हम जिस सड़क से जा रहे हैं ये तो बहुत ही नैरो है। इसके एक तरफ पूरी गहरी खाई है, देखने पर डर भी लग रहा है। एक ऐसी फीलिंग हो रही है कि हम एक बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं और बहुत रोमांचक होने वाला है हमारा सफ़र। You're going up? Yeah. Okay. Yeah, it's not even far. It's like 20 minutes. What is the name of your village? It's little further actually from there. It's called Sasman. Yeah. Is it far from the cave? It's very little far. Yeah. But it's beautiful village. But How many until kilometers after the cave? after the cave, you will take like another 1 hour actually. In kilometers, how many? In kilometers it's about 20 होगा वहाँ से आगे। Let's make it 20 kilometers from there, from the cave. Yeah. But it's beautiful up there, you know, on a high peak, and then you can have a beautiful of the Ganges. Yes, but we went. It's the second time because we Second love time, this right. place. Which place you have been second time? Yeah, This okay. Oh, really? It's the second time we came because we love this place Yeah, at no, Royal it's Cave. full of nature and It's yeah. so nice. We are coming for we stop in the Because Ganga many to have a foreigners, bath. they are staying there. The Western they are staying only in Lakshmanjula and in You're Ganges. here in Rishikesh from a longer period? I was here for the lockdown. Yes. Oh, okay. So what do you feel about this lockdown in Rishikesh? Me, I feel I'm very lucky to be in Rishikesh for the lockdown. Oh, great. Because I come from France, Okay. and France it was catastrophe. Ah, right, It right. was no comfortable in France. Okay. So I was I feel very Enjoy your lucky. journey and it was a nice meeting. Thank you. Thank you. And maybe we'll see you in In Tapovan. Tapovan. Yes, yes. If you are. नज़ारा है ये, इतने विशाल पहाड़ और इतने सुंदर ये चीड़ के पेड़, आप देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गूगल में हमने चेक किया है क्योंकि यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पर अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 28 डिग्री। तो आई थिंक ये 20% यहाँ पे कम है ऋषिकेश से टेम्परेचर, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम गांव की तरफ शुरू किया है हमने। राणा जी हमें बताएंगे हमें कितना आगे पैदल जाना है। राणा जी, यहाँ से मुश्किल 5 मिनट का रास्ता है। ओके। गांव बहुत बड़ा ही है। अभी तो देखते हैं।
पानी की बोतल भी नीचे छोड़ा है। ये गांव हमारा ससमण है और आप एक टोंक देख सकते हैं। इस टोंक को हम लोग धूपड़ी के नाम से इसको पुकारते हैं। यहाँ से आपको माँ गंगा जी के डायरेक्ट दर्शन होंगे और यहीं पे एक ताज का जो रिजॉर्ट है वो यहीं पे निर्मित है। और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे गैंडखाल है और आपका खरीक है, तमाम 5-7 ग्राम सभाएँ यहाँ से दिखती हैं। और इसी धूपड़ी में जो है टूरिज़्म को लेके हमारी काफ़ी सकारात्मक वार्तालाप हुई है लोगों से। हेलीपैड भी है यहाँ पे, तो हमारा भी फ्यूचर में यही प्लान है कि यहाँ पे अगर सरकार 1-2.5 किलोमीटर की सड़क अगर हमारे को दे देती है जितना जल्दी हो सके, तो कोविड से उबर करके हमारा सर्वप्रथम यही प्लान है कि यहाँ पे 2-4 कॉटेजेस और गांव के हिसाब से उनको गांव की जो चीज़ें बनती हैं यहाँ पे हम लोग जैसे दाल है और बहुत सारी हैं, अरबी के पत्ते हैं, उसका भी हम लोग एक पकवान बनाते हैं जिसको कि हम लोग पत्यूड़ के नाम से उसको जाना जाता है। और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन जो है ये, बल्कि मैं आपको थोड़ी सी दूरी पे जिस छत पे हम लोग अभी गए थे, यहाँ पे एक भतीजा है जिसने यहाँ पे 2-3 साल उसने अपना एक होम स्टे भी यहाँ पे चलाया था और बहुत अच्छे तादाद में यहाँ पे जो है लोग भी आए थे और उनको काफ़ी पसंद भी आया था। लेकिन मात्र जो दुर्भाग्य हम लोगों का उस सड़क के चक्कर में जो है अभी तक टूरिस्ट का जो आवागमन जो है इस ग्राम में नहीं हो पाता है। पर भविष्य में है कि यहाँ पे अच्छी खासी जो भी रिजॉर्ट बनेगा वो एक प्रकृति के हिसाब से उसका निर्माण किया जाएगा। और अभी थोड़ी देर में, चंद मिनटों के बाद, मैं आपको जो प्रॉपर गांव है ससमण का, वहाँ का हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से एक पैदल रास्ते से, गाड़ी से, वहाँ आपको और भी बढ़िया लगेगा आपको वहाँ पर। पहाड़ों के बीच से निकलती हुई माँ गंगा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो शिवजी जी की जटाओं से माँ गंगा निकल रही हों। और काफ़ी ऊंचाई पर हैं हम यहाँ। गांव के घर शुरू हो गए हैं और देखिए यहाँ पर घर की छत पर खपरैल लगी हुई है। नेचुरली घर को ठंडा भी रखते हैं और बारिश से भी बचाते हैं। और अब राणा जी हमें लेकर जा रहे हैं अपने मौसी के घर। ये हम पहुँच गए हैं उनकी मौसी के घर और अब हम देखते हैं कौन कौन है यहाँ पर। सबसे पहले हमें दिख रहे हैं यहाँ पर एक गोट है, बकरी, और बहुत ही सुंदर तंदुरुस्त भैंसें हैं 2। हमें देखकर डर भी गई हैं। ये छोटी सी एक गाय माता है और यहाँ से भी हमें गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। घर से ही आप गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। गांव में अभी ये सफाई का टाइम है शायद, तो काम हो रहा है अभी। गाय भैंसों की सेवा की जा रही है और ये एक्चुअली बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अभी राणा जी इसके बारे में बताएंगे। राणा जी कौन सी दाल है? वैसे भी हमारी पहाड़ी थाली है। आज हम भोजन कर रहे हैं दाल भात का। और मैं उसी गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ हम लोग अभी चर्चाएं करके आए हैं। तो ये जो दाल है ये प्योर गांव की दाल है। ये केमिकल फ्री है ये। और आपने सुना होगा गांव का एक जट्ठा होता है, जब हम लोग तड़का लगाते हैं तो हम लोग जनरली धनिया या उसमें कुछ जीरा टाइप का डालते हैं, लेकिन हम लोग गाँव में जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग जट्ठा डालते हैं, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो कई गुना बढ़ जाता है।
और अगर आप इस दाल को एक दिन के खाने से तो खैर कुछ नहीं होगा, अगर आप निरंतर गाँव की दाल का सेवन आप करेंगे, ये देखिए इसमें गाँव का एक टमाटर एक तिनका लग रहा है आपको, क्योंकि शहर का अगर हम लोग 2 टमाटर डालते हैं तो भी उसका स्वाद नहीं मिल पाता है। गाँव का एक टमाटर, इसका स्वाद जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे खाना तो आपको लग जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट दाल जो है गाँव की दाल है ये हमारे ग्राम सभा में उगती है, जहाँ पे जैसा आपने देखा होगा तमाम खेत हैं, तो खेत की अपनी पर्सनल उगाई हुई दाल है ये। इनमें ना ये हमारा घोरा दाल है ये मैं देखा तड़का मरियो और हम लोग गैस में नहीं बनाऊँ खाना, चूल्हे में बनाऊँ है ना दाल में ना गैस में हम बना हम चूल्हे में बना क्या अभी जैसे माता जी ने ट्रांसलेट किया यहाँ पे, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग गैस में यहाँ पे खाना नहीं बनाते हैं। कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती कि गैस का प्रयोग करते हैं तो जनरली जो गांव में हम लोग लकड़ी लेके आते हैं जंगल से, जो कि प्योर एक ऑर्गेनिक चीज़ में भी हो जाता है, और उसकी जो बनाई हुई दाल और खाना है या रोटी है वो सेहत के लिए भी काफ़ी गुना फ़ायदा पहुँचाती है। तो ये आज जो है लकड़ी में बनाया हुआ दाल और भात है ये। कैसा टेस्ट है? बढ़िया, बस मिर्ची दो मिर्ची खाने की तो आदत है। बहुत अच्छा लगा आज हमें इनके यहाँ पर आकर, और बहुत ही एकदम ऐसा लग रहा है कि हम फैमिली में आ गए हैं। हमने इनके साथ लंच भी किया, और बस हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन जैसे हुआ अभी, तो उससे क्या फर्क आया आपकी ज़िंदगी में? लॉकडाउन से कुछ आपको लगा कि कुछ फर्क पड़ रहा है यहाँ गाँव में? हाँ, फर्क तो पड़ रहा है, मतलब तो आप बताएं क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी जो फर्क आप बताएं आंटी, लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ रहा है? गांव में नहीं फर्क है, गांव में ठीक है। कुछ रोजी रोटी पे या बच्चे का जैसे हम बाहर है तो लोगों में डर है यहाँ पे? गांव में इतने डर नहीं है, जब कोई सुनाई दे रहा था। जी हाँ, वो डर जो आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। और अब राणा जी हमें लेकर जा रहे हैं अपने घर, जो मुख्य गांव में है, लेकिन रास्ते में हमें बहुत बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं। शायद गाड़ियां यहाँ पर कम ही आती होंगी, इसीलिए यहाँ पर झाड़ ज़्यादा उग गए हैं। और अब हम आ गए हैं मुख्य गांव में, जिसका नाम ससमंड है, और यहाँ देखेंगे एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है हमें। आज मैं आपको इस पेड़ के कुछ विशेषताओं के बारे में आपको अवगत कराऊंगा जी। मैं इसकी एक टहनी निकाल करके, और आपको बहुत बारीकी से इसको समझना होगा। बेसिकली हमारे जो बुजुर्ग लोग थे पहले गांव में, और कुछ लोग जो शुद्धता को समझते हैं, वो आज की डेट में भी इसी से जो है अपने बाल को या पूरे शरीर को धोते हैं। आपने क्या करना है, इसको हल्का सा पत्थर से कूट करके आपने ये वाली जो परत होती है, अच्छा, ये आपने धीरे धीरे करके निकाल करके, हाँ जी, और फिर इसको आपने बहुत बारीकी से किसी साफ वाली जगह पे या पत्थर से इसको कूट करके आपने एक छोटा सा कोई पतीला टाइप का लेना है, कोई कटोरी हो, उसके अंदर आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। और उसके बाद आप इसका एक बार जब इससे आप स्नान करेंगे तो आपको जो ताजगी महसूस होगी वो आपको स्वतः महसूस हो जाएगा। और इस चीज़ के प्रमाण तो कहीं लिखित में नहीं है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे हम लोगों ने देखा है, मैं स्वयं आज की डेट में भी ऋषिकेश में इसका प्रयोग करता हूँ, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ये बहुत ही बेहतरीन। देखिए, जैसा हम आजकल तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इतने आ गए हैं बाज़ार में, लेकिन ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ये आप सभी को पता है कि ये कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती हैं, और कोई इसमें केमिकल नहीं है, तो इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं इनके। थैंक यू राणा जी, सबसे बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ये गांव सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है कि लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग अपने घर लौट तो आए हैं, इसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी घर खाली हैं, क्योंकि लोग रोज़गार के अवसर ना होने के कारण शहरों की तरफ पलायन कर लेते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस पलायन को रोका जाए और गाँव में ही रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। तो आज हमने विज़िट की बहुत ही सुंदर गांव की, राणा जी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, और प्रकृति की गोद में बसा ये गांव ससमंड बहुत ही प्यारा है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। आज हमने देखा कि गांव में किस तरह से लोग रह रहे हैं और किस तरह की लाइफ होती है यहाँ पर, और आई होप कि आप भी इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको पसंद आया ट्रिप आज का, और कहने को और इधर जाने के लिए तो काफ़ी कुछ था, लेकिन बरसात के चक्कर में आपने जैसा देखा होगा कि काफ़ी झाड़ियाँ चारों तरफ हैं, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद तो कि आप फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।